स्वामी महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपके दर्शन करती हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी का फील आता है और ये कई दिनों तक और महीनों तक रहता है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जब आराधना पूजा करते हैं तो उस समय तक बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभिषेक देखते समय ऐसा क्या भाव होना चाहिए जिससे, और इसका हमारे जीवन पे क्या असर आता है? मतलब अभिषेक देखने की होड़ लगी रहती है, मैं भी उस होड़ में रहती हूँ कि मुझे देखना है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अभिषेक देखने से होता क्या है। अभिषेक एक वो परंपरा है जैसे व्यक्ति स्वयं अपने आप में अपना दीपक जो नहीं जला पाता है वह दूसरे हुए जलते हुए दीपक को देख करके या उससे टच करके अपना दीपक जला लेता है। जो ताकत हमारे पास नहीं है भगवान के शरीर से, हम तो उनके शरीर का ग्रहण कर नहीं सकते। चरण छू सकते हैं तो चरण को हम अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। तब हमें गंधो, जब भगवान का अभिषेक होता है तो उनके जो गुणों की एनर्जी है वो गुणों की एनर्जी हमारे अंदर जो सुप्त पड़ी हुई एनर्जी है उसको जागृत करने में कारण बनती है। यहाँ तक कि ये गंधोदक भगवान का अभिषेक देखने में हमारे जो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं, देख भगवान का अभिषेक रहे हैं और पाप कर्म उपशमित हो जाते हैं और पुण्य कर्म का उदय आ जाता है। जैसे औषधि होती है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो अशाता कर्म का उदय है, लेकिन दवाई खाते ही अशाता कर्म दब जाता है, शाता उदय में आ जाता है। ऐसे ही गंधोदक और भगवान का अभिषेक है जो अशाता कर्म को तो दबा देता है और शाता कर्म को उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को सामान्य रूप से गर्मी लग रही है, आपने एसी चला दिया तो आपको ठंडा लगने लग जाएगा। ऐसा ही हमारे अशुभ कर्म उदय में चल रहे थे, जिनके सर्वश्रेष्ठ पुण्य का उदय है वो एसी का काम करता है। जैसे हम उनके, जैसे आप लोग, हम देखते रहते हैं सब लोग, कोई लोग चला करके कूलर के पास जाके बैठे हो, पंखा देख करके आप लोग बैठते हो, क्यों? जितना ज्यादा हम उसके निकट बैठेंगे तो हमारी सारी ऊष्मा शीतलता में बदल जाती। ऐसे ही भगवान को जब हम सर्व पुण्य संपन्न हैं, इनके पुण्यवान, इनकी पुण्यवंती को देख करके हमारे पाप समन हो जाते हैं, पाप की तपन और पुण्य की शीतलता प्राप्त हो जाती है। जैसे कूलर एसी से, गर्मी थी बहुत लेकिन कूलर एसी ने आपको शीतलता दी। हम अशुभ कर्म का उदय हमारा था, लेकिन जैसे हमने एक पुण्यात्मा का नहन देखा, उसी समय श्रद्धा भक्ति से देखेंगे तो पाप उपशमित होता है, पुण्य प्रकट होता है। जैसे 700 कोड़ियों के कोड़ का असाध्य रोग था, राज्य हमेशा के लिए छोड़ के गए थे, लेकिन उस भक्ति ने, उस गंधोदक ने, उनके जो अशाता कभी टल नहीं सकती थी उस अशाता को टाल करके भी शीतलता का पुण्य उदय में ला दिया। ये होता है भगवान के दर्शन से, अभिषेक से, गंधोदक से। का भी बहुत अलग अलग प्रभाव होता है। भगवान का अभिषेक जो होता है उस समय तीर्थ क्षेत्रों के अभिषेक अलग हैं। मैं सदा कहता हूँ, एक तुम्हारे मोहल्ले का मंदिर है, कॉलोनी का, उसकी एनर्जी अलग है, और एक तीर्थ क्षेत्र है। इसलिए हम सब लोगों से कहते हैं कि अपने नगर में 24 घंटे में एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक जरूर प्रवेश होना चाहिए। हो सके तो प्रत्येक घर में 24 घंटे में एक बार गंधोदक का प्रवेश कराओ। 24 घंटे में नहीं करा सकते हो तो हफ्ते में एक दिन आपके घर में तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक पहुंचना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पर जाके यदि मान लो प्रतिदिन अभिषेक करने नहीं जाते तो तीर्थ क्षेत्र का एक बार गंधोदक आपके घर में पहुंचना चाहिए। और नगर में तो प्रतिदिन कोई ना कोई लाभ है, कोई तीर्थ क्षेत्र है, इसका वर्णन
शास्त्रों में आता है। ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को संकट निवारण के लिए तीर क्षेत्र के गंधोदक की बात कही। अयोध्या में और भी मंदिर थे, उनकी नहीं कही। भरत चक्रवर्ती के महलों में चैत्यालय था, उसकी नहीं कही। शमोषण में मंदिर थे, उसकी नहीं कही। तीर क्षेत्र का जाकर के तो भरत चक्रवर्ती बिरजियाल पर्वत की श्रेणी में जाकर के तीर क्षेत्र का गंधोदक लाया संकट निवारण के लिए। इसलिए तीर्थों के लिए हम क्यों प्रेरणा दे रहे हैं सबके? हमारे दो पर्पस हैं। पिछली बार गुना वालों को भी हम 7 दिन के 7 मंडल बना गए थे। क्यों बनाए थे? ऐसे ही परेशान करना तुम्हें काम है क्या? गुना के अंदर इतने सारे मंदिर हैं, यहां आने की क्या जरूरत है? भगवान का अभिषेक करना है तो पुजारी कर देगा, और आपको अभिषेक करना है तो गुना की हर कॉलोनी में प्रायः मंदिर तो है ही सब नहीं। क्योंकि संकट 2 प्रकार के आते हैं। एक छोटे मोटे संकट आते हैं और एक बड़े संकट आते हैं। एक नगर में संकट आते हैं और एक नगर के बाहर संकट आते हैं। नगर का भगवान नगर में आए हुए संकट को दूर कर सकता है, लेकिन नगर के बाहर आया हुआ संकट तीर क्षेत्र का गंधोदक ही दूर कर सकता है। नगर के बाहर का कोई भी संकट, मैं हमेशा कहता हूं, जब तुम्हारे नगर में कोई संकट आए उस समय अपने मोहल्ले के भगवान को याद करो। वो समर्थ, उनमें उतनी एनर्जी है। लेकिन नगर के बाहर कोई संकट आ जाए तो किसी तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक को अपना इष्ट देव बनाना, उनका ध्यान करना, तो नगर के बाहर का संकट भी दूर हो जाएगा। इसलिए तीर्थ क्षेत्र जरूरी है। इसलिए हम अपने भक्तों को कहते हैं कि थोड़ा समय निकालो और तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक जरूर हफ्ते में 1 दिन सही, 1 दिन सही वहां अभिषेक करना, 1 दिन सही उनका दर्शन करना, 1 दिन सही वहां 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये पुण्य अलग है, और उसमें भी अलग अलग है। पर्व के दिन करना, उसमें भी और अलग है। गुरु के सानिध्य में करना। अभिषेक तुम कर रहे हो और गुरु महाराज उस अभिषेक को देख रहे। अभिषेक तुम कर रहे हो और साधु के मुख से मंत्र का उच्चारण हो रहा है, बहुत अंतर है। उसकी एनर्जी उतनी ही गुनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही नहीं तुम लोग ऐसे ही नहीं है कि प्रतिदिन 11 रुपये की शांति धारा, भगवान तो वो ही थे और आज लाखों में क्यों चली गई? ये बनिया इतना बुद्धू नहीं है। वो कहेगा बाबा जी मैं नहीं करने वाला, आप पधारो, कल हम यही शांति धारा 1100 में कर होती है कि नहीं? काय को परेशान हो रहा? 1 दिन बाद 1100 मिल रहा है। लेकिन बनिया जानता है कि आज जो महाराज के सामने उनके मुख से जो मंत्र निकलेगा उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल होता है। अभी एक छोटा सा गांव था, वहां पड़ा था, नई गढ़िया करके गांव था। 4 घर थे और हम सुबह सुबह पहुंचे। कहाँ से? राहतगढ़ से बिहार किया था, टड़ा से बिहार करके गए थे। बिल्कुल जंगल में छोटा सा गांव था, 2-4 घर थे। शांति धारा की बोली लगी, 11.5 लाख रुपए पर पहुंची उन्हीं 4 घरों में। तो हम बार बार घोर देखें कि कहीं ये पागल तो नहीं है। और वहां कभी शांति धारा 11 रुपए में नहीं होती थी, और 11.5 लाख रुपए में शांति धारा एक नहीं हुई। जो दूसरा रह गया था उसकी आंखों में आंसू थे, बोले मैं रह गया, तो उसने भी 11.5 लाख में शांति धारा की। यानी 4 घरों में 23 लाख रुपए की शांति धारा हुई। हाँ, तो अब देखिए वहां क्या था। भगवान तो सब वही थे,
लेकिन उनके मन में एक श्रद्धा थी, आज हमारे शांति धारा का मंत्र गुरु के मुख से निकलेगा। मंत्र तो शास्त्र में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब वही मंत्र गुरु के मुख से निकलता है तो पाषाण भी भगवान बन जाता है।